नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी की एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती सहित अन्य भर्तियों के पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक, डमी कैंडिडेट प्रकरण और इंटरव्यू पर उठे सवालों को लेकर चले आंदोलन के बाद भजनलाल सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद सरकार ने एसआई भर्ती के एक के बाद एक बड़े खुलासे किए। जांच एजेंसी व सरकार के स्तर पर लगातार बाहरी स्तर पर बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने नुमाइंदों को आयोग में एंट्री नहीं मिली है। इसके चलते आयोग की सफाई का काम अब तक नहीं हो पाया है। अब 2 अगस्त को भाजपा सरकार की एंट्री आयोग में होने जा रही है। माना यही जा रहा है कि सरकार इस सफाई के लिए जुडिशरी सेवा के अफसर को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा सकती है। आयोग में अध्यक्ष संजय कुमार क्षत्रिय सहित सभी सदस्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही लगे हुए हैं। बीकानेर जिले में स्टॉक मार्केट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर थाने में कांता खतूरिया कॉलोनी निवासी श्याम सुंदर सुथार ने दी रिपोर्ट में बताया कि घटना 11 जनवरी से 22 मार्च के बीच की है। उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जिसमें स्टॉक मार्केट में खरीदने, बेचने और मुनाफे की सूचना दी जा रही थी। वह इससे प्रभावित हो गया और ऑनलाइन रुपए लगाने लगा। उसने करीब 39 लाख रुपए ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दिए। प्रार्थी ने बताया कि उसे ऑनलाइन पैसे दिखाए गए। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो पैसों को होल्ड कर दिया। आरोपी ने ऑनलाइन बाजार में पैसों का मुनाफा बताकर लाखों की धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में पिता ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी की हत्या कर दी। परीक्षा की तैयारी नहीं करने से पिता नाराज था। घटना आबू रोड के गांधीनगर क्षेत्र के प्रेम नगर में हुई। आबू सीओ पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि आबू रोड में ही वेल्डिंग का काम करने वाले फतेह मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि पढ़ाई नहीं करने के कारण अपनी बेटी 17 वर्षीय मोमिना की उसने हत्या कर दी। मोमिना आबू रोड के अर्बुद स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। मोमिना के चाचा अकरम की रिपोर्ट पर पिता फतेह मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोगों के अनुसार फतेह मोहम्मद मोमिना के साथ 2 दिन से लगातार मारपीट कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मारपीट कर हत्या के बारे में कोई और बात भी हो सकती है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की स्थानीय स्तर की वार्षिक परीक्षा इस बार 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगी। शिविरा कैलेंडर में इस बार 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच ये परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा निदेशालय ने भर्ती सभी जिलों के एक निर्धारित समय अवधि में परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। इसके तहत 5 से 30 अप्रैल के बीच यह परीक्षा करवाने के लिए कहा गया था। श्रीगंगानगर जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच यह परीक्षा करवाने का फैसला किया है। इस साल जिले में 29 अप्रैल तक परीक्षा करवाई जाएगी। वही नए सत्र में प्रवेश 1 मई से शुरू हो जाएंगे। इस साल कक्षा 9 के पेपर 1 पारी और कक्षा 11 के कुछ पेपर 2 पारियों में करवाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में ऑनलाइन गेमिंग करने वाले आरोपियों को ग्रामीणों के खाते उपलब्ध करवाने वाले दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह ग्रामीणों को रुपए देकर उनके अकाउंट के सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। आरोपी ने करीब 300 लोगों के बैंक खाते अपने सहयोगियों को उपलब्ध करवाए हैं। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 31 मार्च को साइबर सेल को इस मामले की शिकायत मिली थी। बताए गए हुलिये के अनुसार एक आरोपी प्रजापत मार्केट निवासी 38 वर्षीय नारायण उर्फ नीरज प्रजापत को डिटेन कर गिरफ्तार किया है। मामले में जोगणिया बुक के मालिक कपासा निवासी बाल मुकुंद इनानी, सुनील उर्फ बाबा और उसके परिवारजन, सावा निवासी मोनू महेश्वरी, जयपुर निवासी विशाल, रामप्रसाद उर्फ बॉस सहित अन्य कई लोग इसमें शामिल हैं। इस संगठित गिरोह से संबंधित अन्य लोगों के बारे में विशेष टीम जांच कर रही है। राजस्थान में 1 अप्रैल से कई जगह नए सिरे से शराब की दुकानें खुली हैं। इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने अब पुरानी दुकानों की लोकेशन बदलने पर रोक लगा दी है। विभाग ने केवल उन्हीं दुकानों की लोकेशन बदलने के लिए कहा है जिससे राजकीय राजस्व प्रभावित हो रहा हो। विभाग की ओर से जारी आदेशों में लोगों के विरोध का कोई जिक्र नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि लोगों के विरोध को देखते हुए विभाग ने ऐसा निर्णय किया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि 31 मार्च तक जहां दुकानें संचालित थी वहां विरोध नहीं था। लाइसेंस रिन्यू और जिन्होंने ऑक्शन में लाइसेंस लिए हैं वे अपने वार्ड एरिया में दुकानों की लोकेशन बदल रहे हैं। इसके कारण कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चूरू जिले के सुजानगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां बने सीवरेज के चैम्बर मौत के चैम्बर बन गए हैं। घटना चापटिया तलाई की बताई जा रही है।
या चैम्बर में 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। दोनों जेटिंग मशीन से चैम्बर में जमे पानी को उठा रहे थे। दोनों सफाई कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के ही काम कर रहे थे। गैस के कारण दोनों सफाई कर्मी चैम्बर में ही डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी दिनेश कुमार, डिप्टी दर्जाराम सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क के लगे डिवाइडर की रेलिंग कार के आर पार हो गई। हादसे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। एक शख्स के पैर में मामूली चोटें आई हैं। ये सभी जयपुर से यूपी के बागपत लौट रहे थे। बागपत निवासी नीरज भाटी ने बताया कि वह 4 दोस्तों के साथ ऑल्टो से जयपुर में गए थे। सभी वापस बागपत लौट रहे थे। NH48 पर आनंदपुर कट के पास हाईवे पर 2 ट्रक साथ साथ चल रहे थे। तभी एक ट्रक चालक ने अचानक साइड दबा दी। खुद को बचाने के लिए ऑल्टो को सर्विस रोड की तरफ दबाया तो डिवाइडर की रेलिंग कार के अंदर आर पार हो गई। बावल थाना पर भारी लाजपत ने बताया कि शिकायत के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के अंबाला कैंट में एक किशोर का शव सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। यह किशोर 3 दिन से लापता था। बाद में फिरौती का लेटर पिता को मिला तो पता चला कि लड़के का किडनैप हुआ है। तब पिता ने गुमशुदगी की शिकायत पड़ाव थाने में की थी। लड़के का शव दुधला मंडी इलाके के एक घर के सामने खड़ी होंडा सिटी गाड़ी से बरामद हुआ। इस गाड़ी में ही सूटकेस रखा था। जांच में पता चला कि यह किशोर बीते बुधवार को घर से लापता हुआ था। उसकी उम्र 13 साल है। किशोर की पहचान गौरव सहाय निवासी हिम्मतपुरा के रूप में हुई है। उसकी बहन को लेटर लिखकर 4 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। गौरव के पिता देवी सहाय रेलवे में नौकरी करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के बस स्टैंड से बीकानेर जिले के खाजूवाला के लिए बस में बैठी एक महिला के सूटकेस से गहने चोरी हो गए। महिला को इसका पता खाजूवाला पहुंचने पर लगा। खास बात यह है कि महिला का सूटकेस सही सलामत है, लेकिन इसमें गहने गायब हैं। गंगानगर कोतवाली थाने में महिला के पति भीष्म सारस्वत ने दी रिपोर्ट में बताया कि वे विनोबा बस्ती के रहने वाले हैं। उसकी पत्नी अपने भाई के साथ बीकानेर जिले के खाजूवाला के लिए रवाना हुई थी। उसे बस स्टैंड से बस में बिठाया था। पत्नी के सूटकेस में गहने थे। खाजूवाला पहुंचने पर गहने सूटकेस में नहीं मिले। मामले की जांच कोतवाली थाने के एसआई कृष्ण कुमार यादव को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा से अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए अबोहर के गांव कुलार स्थित ससुराल में आए एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक बीती रात आवारा पशु से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक 3 बच्चों का पिता था। जानकारी के अनुसार करीब 40 वर्षीय गिरधारी लाल निवासी कालूवाला हरियाणा की पत्नी अबोहर के गांव कुलार में अपने किसी रिश्तेदार की डेथ होने पर उनके घर शोक पर आई थी। रात को गिरधारी लाल अपनी पत्नी को यहां लेने के लिए बाइक पर सवार होकर हरियाणा के कालूवाला से कुलार आ रहा था कि रास्ते में किसी पशु में टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। सीतो चौकी पुलिस ने एएसआई काला सिंह मृतक के परिजनों के बयानों पर बनती कार्रवाई कर रहे हैं।